देश भर में इस वक्त जो स्वास्थ्य हालात हैं उसने लोगों के रोजगार पर बेहद बुरा प्रभाव डाला है। तो वहीं सरकार भी लोगों की मुसीबत में इजाफा करती नजर आ रही है। दरअसल वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद सरकार जनता को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने के मूड में नहीं है, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सरकार से पूछा है आखिर जो पैसा सरकार बचा रही है उसका इस्तेमाल कहां करने वाली है। रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भले ही कौड़ियों के भाव बिक रहा हो, लेकिन केंद्र सरकार को तो बस अपना खजाना भरने की ही पड़ी है। खैर, खजाना भरना जरूरी भी है क्योंकि देश विपदा में है। सरकार के पास फंड होना ही चाहिए, लेकिन जब विपदा की इस घड़ी में सरकार उद्योग जगत को राहत नहीं दे रही, कामगार अपनी जेब से किराया देकर सरकार की श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर जाने को मजबूर हैं, अन्नदाता सड़कों पर उपज फेंकने को मजबूर हैं, तो भला सरकार इस पैसे को किस समय के लिए बचा रही है? इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा है। प्रियंका ने ट्वीट किया, कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट का फायदा जनता को मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को मिलने वाला सारा फायदा अपने सूटकेस में भर लेती है। गिरावट का फायदा जनता को मिल नहीं रहा है और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे भी कामगारों की, मध्यम वर्ग की, अन्नदाता की और उद्योगों की मदद हो नहीं रही है। आखिर सरकार पैसा इकट्ठा किसके लिए कर रही है? दरअसल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सैलरी में 30% की कटौती की थी। सांसदों को भी 2 साल तक सांसद निधि से 1 रुपया नहीं मिलने वाला। केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते पर भी सरकार कैंची चला चुकी है और अब खबरें हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए के बाद अब टीए देने के मूड में भी नहीं है। पीएम केयर्स फंड में देश के नामचीन लोगों से लेकर आम जनता हजारों करोड़ दान कर चुकी है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन सरकार उद्योगों से बड़े पैकेज की उम्मीद न रखने को कह रही है। राज्य राहत पैकेज और जीएसटी का बकाया भुगतान की मांग करते करते थक गए, लेकिन सरकार अपना खजाना खोलने की जहमत नहीं उठा रही। लिहाजा विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार ये पैसा किस लिए इकट्ठा कर रही है? अब सरकार इसका जवाब क्या देती है, ये देखना होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।